थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। 4-6 दिन से ज्यादा की हिम्मत नहीं है मेरे पास। ऐसा ना हो मेरा जनाजा उठे और उसकी सवारी रुके। खाओ मेरी कसम। तुम्हारे सर की कसम। तो स्वीट ऑफ यू, रखती हूँ। और बच गया तो मुझे मार देगा, मार गोली साले को देखकर। रुकैया, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक नवाला है जो हलक में आकर ठहर गया। बेटा नजरों से ओझल हो तो गम और खाना हजम नहीं होता मौलवी साहब। ना ही मैं आपकी तरह गम को दम से मार सकती हूँ। नमाज पढ़ी तुमने? नमाज पढ़ी? नमाज? 10 तरह के फतूर और 1000 तरह की बनाएं टलती हैं कमीनी। उठो, अभी के अभी वुजू करो और बैठ जाओ मुसल्ले पर। थप्पड़ क्यों मारा? तुम जैसी लड़कियों को ना मारकर ही सीधा करना पड़ता है। जल्दी से नमाज पढ़ो और दुआओं में उन लोगों के लिए खैरियत मांगो जिनसे मिलती मिलाती हो या फोनों पे बातें करती हो। क्या? आज दुआ मांगते मांगते मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं रो रही हूं। फरिश्ते हंस रहे होंगे तुम पर। तुम अपने फरिश्तों की सोचो। पाजेब की छन छन सुनते हैं या लहू मुंह लग गया कि भिन भिन। कानों में उंगलियां डालकर बैठे होंगे बेचारे। उठो, नमाज पढ़ो ताकि बाएं कंधे के फरिश्ते की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो। और सुने, तुम जैसी लड़कियां मुसल्ले पर बैठ जाएं तो फौरी रिलीफ की उम्मीद हो जाती है। पता नहीं क्यों मेरा दिल ये कह रहा है कि तुम्हें फौरी रिलीफ की जरूरत आ पड़ी है। उठ रही हो या दूं उल्टे हाथ का? उठ रही हूं। ठहरो, आर्जी तौर पर ये पाजेब उतार लो। दुआ और नमाज में ये बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत नहीं होती है।
दोनों गोलियां टांगों पर लगी थी ना? हाँ। फिर तो ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है। हाँ। तो फिर डॉक्टर्स बाहर क्यों नहीं आ रहे? बता क्यों नहीं देते कि सब ठीक है? अभी ऑपरेशन हो रहा है ना। हाँ, बात तो कर रहा होगा। नहीं, बात कैसे करेगा? बेहोशी के इंजेक्शन दिए होंगे ना उसे। अब तो लगेंगे 4-5 घंटे, फिर ही होश आएगा, है ना? हाँ। तुम कहाँ थे? मतलब तुम कहाँ थे उस वक्त जब वो कमीना मारने आया था उसे? वैसे तो सारा दिन घर में पड़े रहते हो और आज सैर सपाटे के लिए निकल गए। तुम बैठ जाओ, सब लोग देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं? देखो, बात को बदलो मत। फिर तुम बात को बदल दो। बार बार उसकी बातें करोगी, उसके बारे में पूछोगी तो लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम उसकी लगती क्या हो। अरे, मालिक मकान हूँ उसकी। बैठो जरा, बहुत हो गया। बैठो, चुप करके बैठो। अपनी आजिज़ी से इंप्रेशन डालता है। तुम बस नाम और पता बताओ। अब्बा से मैं बात कर रही हूँ। मोहब्बत करनी है। ये क्या बकवास कर रहे हो? झूठ कह रही हूँ तो रखो मेरे सर पर हाथ। तुम प्यार करते हो। अरे वाह, बड़े जज्बाती आदमी हो ना। जो गेम खेली है ना, उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। हमारी बीवी का नाम क्या है? आज मेरा अफजल सबसे अफजल है। इनसे ज्यादा दर्जे का कोई जरा सी लिपस्टिक क्या लगा ली तुम तो था। फिर उसके घर क्यों नहीं लेकर गए? तुम बता दो कैसी लग रही है लिपस्टिक? अरे ऑप्शन में रख लिया था तुम्हें। मोहब्बत नहीं करती, उसके लिए हैदराबाद छोड़ जाओ। गोली मार साले को। वो नहीं है, मुझे खत लिखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड वाली जो नौकरी है तुमसे ना। मोहब्बत करते हैं उन्हें हैदराबाद में छोड़ मेरा कर जाओगे। अफजल बड़ा आदमी बन गया है। 10,000 रुपए महीना और बस तुम वो काम जैसे करते हुए तुम्हें। जब वली का टंटा खत्म होगा तो देखना रिश्तों की लाइन लग जाएगी। बच गया तो मुझे मार देगा। मार गोली साले को देख कर। मैं अब वापस नहीं जा सकता। मर जाऊं तो ताबूत में डालकर भेज दे, लेकिन अब जीने के लिए हैदराबाद नहीं जाऊंगा मैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। पढ़ ली नमाज? अब दुआ मांग लो, और दुआ में मांगना कि खुदा करे वो खैरियत से हो। कौन? नाम भी बताऊंगा। उसका नाम तो तुम्हारी सांसों में चलता है, तुम्हारी रगों में दौड़ता है लुबना। क्या हुआ है उसे? देखा, पता चल गया ना कौन। घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है उसे। वो तो मुझे वैसे ही लगा कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। कई लोगों के लिए दुआ की है, उसका नाम आया तो मैंने सोचा उसके लिए ज्यादा असर वाली दुआ तो तुम्हारे दिल से निकलेगी। क्या लगा तुम्हें?
और क्यों लगा कि इसको कुछ हुआ है? तड़प क्यों रही हो? नमाज पढ़ लिए तो फट से दुआ करो और कह दो खुदा करे वो खैरियत से। वैसे तो उसके लिए तुम्हें दुआएं मांगते रहनी चाहिए। मुझे तो वैसे ही वहम हुआ तो कह दिया, चलो नमाज पढ़ लो, दुआ मांग लो। तुम कुछ छुपा रही हो ना मुझसे? खुदा की पनाह, तुम तो लगता है रो ही पड़ोगी। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो एक बार अम्मी ने कहा था अगर वहम हो जाए तो फौरन नमाज पढ़ लेते हैं, दुआ मांग लेते हैं। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस हम दोनों डर गए हैं तो आर्जी तौर पर एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं। किस बात से डर गए हैं? वो जो तुम दोनों का अफजल है वो कमबख्त नजर से ओझल है और तुम्हारी मां का दिल वसवसों से घायल है। केतली से दूध उबल कर गिर जाए, आंख झपक जाए, या ये कमबख्त दिल ही जरा जोर से धड़क जाए तो डर जाती है। डर तो आप भी रहे हैं। एहतरामन, सुना है मां अगर डर जाए तो आम लोगों को भी डर ही जाना चाहिए। देखो भाई रुकैया, फजर तक लंबी तान कर सोने का इरादा कर लिया है मैंने। अब तुम तस्बीह खत्म करके नींद आने का वजीफा फूंक दो मुझ पर। नाउ ही इज ऑलराइट। बात कर रहा है ना? अभी तो बेहोश है जनाब, जब सुबह होश आएगा तो बात भी कर लेगा। एक्सक्यूज मी। लो, इतनी सी बात थी, ठीक हो गया है बिल्कुल। तो चलो फिर घर चलें। घर? किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन करके बता देना, मिल जाएगी तुम्हें। अच्छा चलो। अम्मी ऐसे कैसे चले जाएं? बेचारा अभी तो होश आया है उसको। चलो बस। अभी बहुत बुरी बात होती है, हम लोग को रुकना चाहिए यहाँ पर। हमारा सब देख रहे हैं बस। अम्मी ऐसे कैसे? ओके, खुदा हाफिज। फरा भी जा रही है क्या? नहीं, वो क्यों जाएगी? वो तो गाड़ी में है। अरे ठहरो, सॉरी। लेकिन इसने बताया क्यों नहीं? अरे भैया बता दिया ना। तुम ऐसा करो, देखो अगर लुबना जाग रही है तो उससे कहो इसके 2-4 जोड़े बैग में डाल के भेज। बैग तो गाड़ी में रख दिया है। मैं अपने बैग की बात नहीं कर रहा हूँ, फरा बीबी के बैग की बात कर रहा हूँ। मैं भी फरा बीबी के बैग की बात कर रहा हूँ, वो आपके बैग से पहले रख दिया था। ओके, फिर मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कलियां मांगी कांटों का हार मिला।
अम्मी ये फर्क किधर है? यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी क्या? नहीं। क्यों? वो जो पढ़ा था उसने आज तक अफजल पर फूंकने जा रही। कराची? हाँ कराची। अम्मी, अम्मी उठे, सुबह हो गई। सुबह हुए 4 घंटे हो चुके हैं। जाना नहीं है? कहाँ? अस्पताल? नहीं। क्यों अम्मी? पता है हमें तो वहां से वापस ही नहीं आना चाहिए था। मेरे लिए जो लड़ाई की उसके बदले में गोलियां खाई हैं उसने। अब होश में आते ही देखता होगा कि यास्मीन कहाँ है, और यास्मीन यहाँ मजे से घर में बैठी है। गोया मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते। हाय, नाश्ता पानी, कुछ परहेजी किस्म का खाना, यही तो कहा होगा डॉक्टर ने। अब कौन लाकर देगा उसे? वो बाबू हमीद। वो कमीना तो पापड़, रोटियां और सड़ी हुई दाल लेकर आएगा। फिर आप खुद कहोगी गोलियां निकल गई लेकिन दाल नहीं निकली। चलो चल के कुछ खा लो। खा कैसे लूं? गम में भूख कहाँ लगती है? तुम्हें गम क्यों है यास्मीन? अरे खुदा का खौफ करे अम्मी, दुश्मन भी अस्पताल में पड़ा होता है तो सुनकर गम होता है, और ये तो फिर अफजल है, अपना जाती किराएदार। हाँ तो किराएदार के लिए हमदर्दी होती है, तुम्हारे गम जैसा गम नहीं होता। और वैसे बाबू हमीद से कह तो दिया है, किसी चीज की जरूरत हो तो कह देना। अब वो जो कहेगा तो चीज भिजवा दूंगी, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूंगी। भिजवा कर? मतलब अस्पताल जाने का कोई इरादा नहीं है? ये नहीं देखेंगे कि होश आ गया है तो हाल कैसा है उसका? बेचारा कहीं डर तो नहीं गया? और अगर नहीं डरा तो डर क्यों नहीं रहा? वो नहीं डरा यास्मीन, मैं डर गई हूँ। ये लो, जंग इंडिया पाकिस्तान की और डर रहा है अमेरिका। लेकिन अमेरिका को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जब उसने आपसे पंगा लेना होता है तो कहता है मुझे आपसे डर लग रहा है। तुम अपनी बात करो यास्मीन, अमेरिका को रहने दो उसके घर में। अपनी क्या बात है मेरी? मैं कौन सा अस्पताल जाने के लिए मर रही हूँ? वो तो वैसे ही दिल में आया कि खुदा देख रहा है। ऐसी बेरुखी देखेगा तो क्या कहेगा? मैं तो साफ कह दूंगी कि अम्मी ने जाने से मना किया था। फोन कर लूं? बस ये पूछ लेती हूँ कि होश आया कि नहीं। आ गया होगा होश। वो तो आ ही गया होगा होश अम्मी, लेकिन जरा खुदा को दिखाने के लिए पूछ लेती हूँ, वरना आपको देख लेगा वो। लगाओ फोन। अब क्या ढूंढ रही हो? अपना फोन। वो पड़ा है तकिए के पास, तुम्हारी आंखों के सामने पर तुम्हारी नजर से दूर। पता नहीं नजर कहाँ है तुम्हारी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीथिंग ओके। तो मैं डर रहा था क्या? नहीं जनाब, आप नहीं डर रहे थे, आपके साथ जो लोग आए थे ना वो डर रहे थे। देखिए कल शाम तक आपने कोई सख्त चीज नहीं खानी, दूध या सिर्फ जूस, ठीक है? हाँ, टेक केयर। थैंक यू सो मच। डर क्यों रहे थे तुम? मुझसे ज्यादा वो डर रही थी। उसे किसी बात का होश ही नहीं था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद वो सुनते ही मर जाती।
वो तो उसकी अम्मी खींच खाच के उसे यहाँ से लेकर गई, वरना सब लोग पूछते कि वो तुम्हारी लगती क्या है। यास्मीन? हाँ, यास्मीन। पुलिस वाले बयान लेने आए थे, मैंने शाम का कह के टाल दिया है। अच्छा किया। और ठीक होते ही हैदराबाद वापस चले जाऊं। मैं ठीक कह रहा हूं अफजल, यहां रहोगे, वली से दुश्मनी पालोगे तो खुद को पालना मुश्किल हो जाएगा। मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा बन के रहना है तो फिर इस शहर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं अब वापस नहीं जा सकता। मर जाऊं तो ताबूत में डालकर भेज दे, लेकिन अब जीने के लिए हैदराबाद नहीं जाऊंगा मैं। होश आ गया उसे? पूछा नहीं मैंने। क्यों फोन ही नहीं किया। नहीं किया फोन? मुझे लगा फोन पर उसका हालचाल पूछूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा उसे। कितनी बुरी बात है अम्मी, लड़ाई उसने मेरे लिए की, गोली उसने मेरी वजह से खाई, और अब मैं बस फोन पर उसका हालचाल पूछकर तरखा दूंगी तो दिल नहीं दुखेगा उसका? तो फिर क्या करना चाहिए हमें? हमें वहां जाना चाहिए। जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक उसके पास रहना चाहिए। ऐसा सोचना भी मत यास्मीन, तुम वहां नहीं जाओगी। क्यों अम्मी, इसमें कोई बुराई है क्या? हाँ, बुरों के लिए बुराई है। अच्छा तो यही है कि उसे होश आ जाए। वहां जाकर अगर तुम होश में आ गई ना तो बहुत बुरा होगा। अच्छा, पराठा खाओगी या चाय टोस्ट? अफजल यहीं रहता है? जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिल्डिंग तो यही है, तुम भी चलोगी? ना जाओ, मेरे जाने का फायदा बहुत होगा। आपके कहते ही साथ चल पड़ेगा आपके। ठीक है तो चलो आओ। अब्बा, वो बैठा है। अच्छा, सुनो मियाँ, वो अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर महमूद अहमद। महमूद अहमद, यहाँ तुम्हारे साथ कोई अफजल नामी सिक्योरिटी गार्ड होता है? सर होता है, आज नहीं आया, बगैर बताए छुट्टी कर ली है। अच्छा, ये बताओ उसका कोई एड्रेस, मेरा मतलब है अता पता कोई? सर आपका नाम? इब्राहिम। सर आप उसके रिश्तेदार? हाँ। सर मैं पूछ के बताता हूँ।
इत्ला मिली है कि होश आ गया उसे और डॉक्टर ने चेक करके बता दिया है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब तो कुछ खा लो। गुस्सा मत दिखाओ मुझे, अपने लड़की होने का कुछ तो ख्याल करो। किसी भी गैर लड़के के लिए तुम इतना ज्यादा परेशान होगी तो वो तो ये समझेगा ना कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत हो गई है तो बताओ मुझे। नहीं तो अम्मी। ये तो खैर मुझे भी मालूम था, बस एहतियातन पूछ लिया कि अगर कोई मुंह भर के बात करे तो मैं मुंह तोड़ दूं उसका। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस वो तुम्हारे हॉस्पिटल जाने की जिद से परेशान हो गई थी मैं, लेकिन इसमें मेरी भी क्या गलती थी। कोई भी तुम्हारी यह हालत देखेगा तो सोचेगा कि एक मरीज के लिए तुम मरीज से ज्यादा क्यों तड़प रही हो। अब ला दूं कुछ खाने के लिए? बस एक कप चाय। चलो चाय सही, कहीं से तो शुरू करो। ये गोली मुझे कोई पहली बार नहीं लगी। एक गोली किसी ने मुझे हैदराबाद में भी मारी, वो यहां लगी थी मेरे दिल पर, दिल को चीर कर निकल गई थी। इसलिए जान बचाने के लिए मैं कराची आ गया। गोली दिल पर लगी थी तो बच कैसे गए? कुदरत का करिश्मा है बाबू हमीद, वरना तो लगा था कि नहीं बचूंगा। अबे चल, मैं नहीं मानता। अरे मान लेना यार, गोली के मार देने पर एतबार है तुझे, लेकिन मेरे बच जाने पर एतबार नहीं है। दूध पी। पता है जब गोली मेरे दिल को चीर कर निकल गई थी तो क्या हाल हुआ था मेरे दिल का? ये तो पूछ के ऑपरेशन किसने किया था? किसने किया था? मैंने किया था, खुद से टांके लगाए थे, जोड़ जाड़ के फिर से दिल बना दिया था उसको। लेकिन लगता है कि जुड़ा हुआ दिल ज्यादा सॉलिड नहीं होता है, आदमी को सिर्फ जिंदा रखने के काम ही आता है। शर्म नाम की किसी चीज को जानते हो तुम? फरा चलो यहाँ से। अरे हाथ तो छोड़ो, किसी के बाप का राज नहीं है। तुम्हारा मंगनी वाला प्लान फेल हो गया तो बदला लेने के लिए रास्ते में खड़े हो जाते हो, लोगों को आशिक बन के दिखा रहे हो, सब में बदनाम करना चाहते हो मुझे। मौलवी सुभान अल्लाह के बेटे हो, तो मुझे लगा उस दिन की बेइज्जती के बाद 8-10 दिन तक तो घर से बाहर नहीं निकलोगे। शर्म से डूब मरोगे या फिर मुंह छुपाने के लिए हैदराबाद छोड़कर चले जाओगे। पुलिस वाले बयान लेने आए हैं। तुमने तो कहा कि शाम को आएगी। शाम होने वाली है। ढूंढ रहा हूं उसे, एड्रेस है मेरे पास, उसके ऑफिस से लिया था। मिल जाए तो कान से पकड़कर गाड़ी में बिठा लीजिएगा। हाँ सोचा तो यही है, पता नहीं गाड़ी में बैठने के लिए मानेगा या नहीं। अच्छा रखो फोन, आने के लिए तैयार हो गया तो आज ही वापस आ जाऊंगा। अब ये लीजिए, लुबना से बात कीजिए। कराओ बात। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम। ज्यादा टाल मटोल करे तो एक थप्पड़ लगा दीजिएगा या फिर मेरी बात कराइएगा उससे। तुम क्या करोगी? अरे अब्बा मेरी बात तो कराइएगा उससे, ऐसे डांटूंगी कि कान लपेट कर गाड़ी में बैठ जाएगा। अच्छा ठीक है, जरूरत पड़े तो तुम्हारी बात करा दूंगा। जरा यहाँ रोको गाड़ी, इस आदमी से पूछो। अच्छा अब रख दो फोन, फरा से बात कराइए। ये बात करो। हेलो फरा, कितनी बुरी हो तुम, बताया नहीं कि तुम कराची जा रही हो। हेलो
हेलो, काट दिया? कट गया। एक मिनट अम्मी, जरा बैठे। अगर मैं उसके लिए जरूरत से ज्यादा परेशान हो जाऊंगी तो किसको लगेगा कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई? सबको यही लगेगा, क्योंकि लोग मोहब्बत के बारे में जमहूरियत पसंद नहीं होते। अपनी मोहब्बत के लिए तो रोते हैं, लेकिन अगर कोई और रोए तो उस पर हंसते हैं। आप अपनी बात करो अम्मी, लोगों से नहीं डरती मैं। मुझे तो तुमने बता दिया ना कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। आप भी तो लोगों की तरह हैं अम्मी, मोहब्बत को ऐसी वैसी बात कह दिया आपने। तो फिर तुम बता दो कि मैं क्या कहूँ। कहिए कि यास्मीन को मोहब्बत हो गई है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि यास्मीन से दोस्ती है ना आपकी, इसलिए आप दूसरी माओं की तरह इंटेलिजेंट नहीं हो। आपको तो पता ही नहीं चलता कि यास्मीन आपसे झूठ बोल रही है। सामने से हटो और अच्छी तरह बैठकर मेरी बात समझ लो। मेरी तरह वो भी इंटेलिजेंट नहीं। उससे तुम्हारी बात करो तो कहता है कि यास्मीन की बात कर रही है। मतलब पूछो इसका। क्या मतलब है इसका? मतलब उसे भी नहीं पता है कि यास्मीन झूठ बोल रही है। कितने लोग थे? यही कोई 8-9। 8 या 9? 8-9। क्या? अभी तो तुम कह रहे थे कि 8-9। तो फिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो कि 8 या 9? मुझ पर गोली चले और मैं ये देखूं कि आदमी कितने थे। साहब से तुम कहकर बात नहीं करते? तो ये बात इसको भी बताओ कि साहब से तुम कहकर बात नहीं करते। आगे पूछो। गोलियां किसने मारी? ये तो मैं पूछ लूंगा उनसे। किन से? मतलब जो लोग तुम्हें मारने आए थे तुम उनसे ढूंढ कर पूछोगे ये गोलियां किस किसने मारी? हाँ, 2-3 को जानता हूं मैं, तो उनसे पकड़कर पूछ लूंगा कि गोली किसने मारी थी। तुम पूछोगे? तो क्या तुम पूछोगे? तुमसे कहा है साहब से तुम कहकर बात मत करो। बाबू हमीद, इनको ले जाओ यहां से। अंदर आए तो पहले तमीज से खाकर लाओ। तुम जानते हो मैं कौन हूं? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊं तो तुम्हें मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। मेहरबानी करके आप लोग बाद में आ जाइएगा, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बयान तो अभी लेना पड़ेगा। तुम यहां से ठीक हो जाओ, फिर मैं खुद ही ठीक कर लूंगा तुम्हें। बाबू हमीद, इनको ले जाओ यहां से। अरे तुम बात कैसी करते हो? सब इंस्पेक्टर रफाकत अली नाम है मेरा। तुम लोगों से जाके मेरे बारे में पूछोगे तो सुनकर थर थर कांपने लगोगे। बाबू हमीद, ये कोई पागल आदमी है, इसको कहो कि चला जाए यहां से। देखिए, आप लोग प्लीज बाद में आ जाइएगा, अभी से गुस्सा आ गया। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज तुम कहकर मत मुखातब करें इनको। ठीक है। आपको गोलियां किसने मारी? नाम नहीं बताऊंगा उसका। अच्छा नहीं लगता कि मैं हॉस्पिटल जाऊं और वो हवालात चला जाए। तो एफआईआर कैसे कटेगी? एफआईआर को गोली मारी है। पुलिस और कचहरियों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। मेरा तजुर्बा बता रहा है इस लड़के के इरादे ठीक नहीं है। तजुर्बा बिल्कुल ठीक है आपका, मुझे भी ये लग रहा है कि मेरे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। फैसला कर लिया है मैंने। जिसने मुझे गोली मारी है उसको मैं भी गोली मारूंगा।
तुम कितनी इंटेलिजेंट हो यास्मीन? जवाब दो ना, या फिर अपने दिल पर भरोसा करके समझती हो कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो गई हो? ये सुनकर बुरा लगा कि मुझे मोहब्बत हो गई उससे। नहीं बेटा, ये जान के बुरा नहीं लगा कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई, बल्कि ये जान के बुरा लगा कि तुम्हें जिससे मोहब्बत हुई है उसके दिल की तुम्हें जरा खबर नहीं। तुमने पूछताछ कर तसल्ली कर ली कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है। जिंदगी में आने जाने वालों के बारे में नहीं पूछते, ये पूछते हैं कि दिल में तो कोई नहीं है। अफजल यहीं रहता है? जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। उसके अब्बा ने भी मना किया था कि इसको नहीं बताइएगा। बता भी देती तो क्या होता, वो क्या लगती है उसकी? देखो, तुम्हें यहाँ रुकने की वजह मालूम नहीं है, और तुम्हें पता चलेगा तो तुम भी यहाँ से जाने का नाम नहीं लोगी। वजह बताइए। पहले वादा करो कि तुम ये बात फोन करके आरिफा और उसके घर वालों को नहीं बताओ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार